नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। जो बिहार सुपर टेट को देने वाले हैं वो इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी फ्री में कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। बिहार के शिक्षक भर्ती में मनोविज्ञान एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जहां से 20 से 30 नंबर के क्वेश्चन अवश्य आएंगे। तो आज हम शिक्षक भर्ती के मनोविज्ञान सब्जेक्ट के 1500 क्वेश्चन की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आपके एग्ज़ाम तक ये सीरीज़ ऐसे ही निरंतर चलती रहेगी। ये सीरीज़ का पार्ट 1 है, जिसमें 30 प्रश्न हैं। ये प्रश्न शिक्षक भर्ती के विभिन्न परीक्षाओं से उठाए गए हैं। अगर आप इस 1500 सीरीज़ के क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो गारंटेड आपके एग्ज़ाम में यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, जो क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं उनके आंसर आप कमेंट में कर सकते हैं। ये आपका एक रिवीजन पार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको सीटेट परीक्षा दिया होगा या बिहार टेट दिया होगा तो ये अवश्य पढ़ा होगा। तो इसी प्रकार हम शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? आंसर दीजिए। वो है विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, ईगो लिबिडो का अर्थ क्या है? ईगो लिबिडो का अर्थ क्या है? आंसर दीजिए। इसका आंसर है आत्म प्रेम। ईगो लिबिडो का अर्थ है आत्म प्रेम। नेक्स्ट है, EH इरेक्शन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो EH इरेक्शन के अनुसार मनोविज्ञान की अवस्थाएं 8 होती हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? शिक्षण विधियों और शिक्षण नीतियों में उद्देश्यों का अंतर होता है। क्वेश्चन में बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है। इसको ध्यान से पढ़ के आप अपने आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी आंसर करने से पहले सारे ऑप्शन को ध्यान से ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट है, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? सुपर ईगो का विकास कब होता है? सुपर ईगो का विकास अव्यक्त अवस्था में होता है। अव्यक्त अवस्था किसे बोलते हैं? शैशव अवस्था को। जब बच्चा 0 से 2 वर्ष में होता है तो अपनी बातों को अपने बोलकर नहीं व्यक्त कर सकता है, तो उस समय में सुपर ईगो का विकास सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? ये मनोवैज्ञानिक के कथन भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? किसने कहा? फ्रायड ने। नेक्स्ट है, फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। क्या कारण है असामान्य व्यवहार? आंशिक दमन। यानी जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसे हम ज़बरदस्ती मन में अपने दबा के रखते हैं, तो ये क्या है? और अपनी इच्छाओं को दबाने के कारण हम दूसरों के साथ सही से व्यवहार नहीं करते हैं, उल्टे सीधे व्यवहार करते हैं, तो इसका कारण होता है आंशिक दमन। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? ये किसने दिया? मनोविश्लेषणवाद ने बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा दी। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह कथन किसका है? मैकडूगल ने क्या कहा? मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। नेक्स्ट है, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। कैसे? शिक्षा का संकुचित अर्थ में निश्चित स्थान पर शिक्षा प्रदान की जाती है। निश्चित स्थान जैसे विद्यालय एक निश्चित स्थान है, और इसमें बच्चा विद्यालय में ही जाकर शिक्षा प्राप्त करता है। लेकिन यदि बालक कहीं से शिक्षा प्राप्त करता है, जैसे कि खेल के मैदान, विद्यालय, अपने समाज में, तो ये शिक्षा का संकुचित अर्थ नहीं होता है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। यह कथन किसने कहा? व्यवहार और अनुभव का विज्ञान। यह कथन स्किनर का है।
नेक्स्ट है बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है। फिर से सुनिए, बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है। वो कौन सी शिक्षा है? वो है सारी, ये सारी शिक्षा है। ऑप्शन देखिए, जैसे बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोवैज्ञानिक शिक्षण में और सामूहिक शिक्षण में, इन सभी में बालकों की रुचि का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है। तो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान अपनी शैशव अवस्था में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया। लंबात्मक विधि का अध्ययन कॉल्सी गैरिसन ने किया। नेक्स्ट है आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ ना हुआ। मनोवैज्ञानिक ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया। यह कथन किसने कहा? ये किसने कहा? रायबर्न ने। क्योंकि मनोविज्ञान में कोई अचानक परिवर्तन नहीं हुआ, ये पहले दर्शन शास्त्र का पार्ट था, पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो यह दर्शन शास्त्र से एक अलग सब्जेक्ट बन गया, जिसे हम मनोविज्ञान के रूप में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा। मन का विज्ञान किसने कहा? अरस्तु ने। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई परीक्षाओं में आया है। एक स्किनर वाला ऊपर जो क्वेश्चन गया है आधारभूत वाला, वो भी कई परीक्षाओं में आया है। नेक्स्ट है प्ले वे पुस्तक के रचयिता हैं। कौन है ये? हेनरी कॉलविक कुक। ठीक है, हेनरी कुक भी बोलते हैं इन्हें शॉर्ट में। प्ले वे पुस्तक के रचयिता हेनरी कुक भी हैं। आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ते जाइए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटी है। तो इसे आप एक बार नहीं कई बार रिपीट भी कर सकते हैं। रिवीजन याद करने का बहुत अच्छा तरीका होता है, क्योंकि हमको किसी की कथन की परिभाषा जल्दी याद नहीं होती है, और अगर हम इसको बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने के चांस हैं। क्योंकि परीक्षा दूर नहीं, परीक्षा तो जून तक हो जाएगी, इसलिए आप अपने पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है। ये तो पता है आप सब लोगों को, शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक है। नेक्स्ट है किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है। वह है अंतर्दर्शन। इसमें दो भागों में व्यक्ति का मस्तिष्क डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट है स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, ये किस देश के थे? स्किनर अमेरिका के थे। कहाँ के? अमेरिका के। नेक्स्ट है व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है। क्या है? व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है। ये है निरीक्षण विधि की विशेषता। नेक्स्ट है मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। क्या है क्रो एंड क्रो? ये दोनों पति पत्नी थे, क्रो एंड क्रो। तो इन्होंने मनोविज्ञान के संबंध में कौन सी परिभाषा दी? वो है किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। क्या है? किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। इसको आप 2-3 बार रिपीट करेंगे, आपको लर्न हो जाएगा। वैसे आपको लर्न तो करना नहीं है, ऑप्शन आएंगे ही, तो बस इसको आप 2-3 बार रिपीट करेंगे, या कोई आप अपनी तरफ से ट्रिक बना सकते हैं। नेक्स्ट है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा। तो किसने कहा आत्मा का विज्ञान? अरस्तु ने। नेक्स्ट है मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। क्या है स्किनर की परिभाषा? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये भी इम्पोर्टेंट परिभाषा है, कई एग्जामों में आ चुकी है। हाँ, इसमें आप एक आधारभूत को ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर आधारभूत आ रहा है वो परिभाषा स्किनर ने दी है, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। नेक्स्ट है शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया। जी हाँ, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन वॉल्फ ने किया। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? तो सबसे पहले वुडवर्थ ने प्रश्नावली का निर्माण किया। इसका ट्रिक देखिए, जब हम क्वेश्चन लिखते हैं ना, क्वेश्चन हमेशा WH फैमिली से शुरू होते हैं और वुड में भी W आता है। तो इससे आप एक ट्रिक लगा सकते हैं कि प्रश्न यानी क्वेश्चन W और वुडवर्थ का नाम भी W से है। तो इसका आपको याद रहेगा कि प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? वुडवर्थ ने। नेक्स्ट है, क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है? ये किसने कहा? क्रो ने कहा। किस विधि में? ये है अंतर्दर्शन विधि में। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए अगर समझ में नहीं आया। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। ये किसने कहा? क्रो ने। किसमें? अंतर्दर्शन में। नेक्स्ट है, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? तो खेलों के माध्यम से बालक में सामाजिकता आती है। जैसे खेल के मैदान में तो कई प्रकार के बालक आते हैं, तो इसमें से कोई एक कैप्टन बन जाता है, फिर वो अपने सारे दोस्तों को बताता है कि अभी इस गेम में ऐसा करना है वैसा करना है, यानी एक डीलर बन जाता है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है, कौन सी है? प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं। संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? जीन पियाजे। जहाँ पे संज्ञानवाद आए वो जीन पियाजे का होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।